छोटा कदम बड़ा सपना। राजू एक छोटे से गांव में रहने वाला लड़का था। उसके पिता एक बढ़ई थे और मां घर का काम संभालती थी। गरीबी थी, लेकिन सपने बड़े थे। हर दिन स्कूल जाने के बाद राजू अपने पिता के साथ लकड़ी का काम करता था। उसे किताबों से बेहद लगाव था। वह अक्सर पुराने अखबारों और फटे पुराने किताबों से पढ़ाई करता था। गांव में इंटरनेट तो दूर, बिजली भी ठीक से नहीं आती थी, लेकिन उसका जज्बा कभी कम नहीं हुआ। एक दिन स्कूल में शिक्षक ने पूछा, बड़े होकर क्या बनना चाहते हो? राजू बोला, मैं वैज्ञानिक बनकर दुनिया को कुछ नया देना चाहता हूँ। सभी हंस पड़े, लेकिन उसके चेहरे पर मुस्कान थी। वह जानता था कि हंसी नहीं, मेहनत मंजिल तय करती है। राजू ने दिन रात पढ़ाई की। खेतों में काम करते हुए भी वह किताबों से चिपका रहता था। गांव के पास जब प्रतियोगी परीक्षा का सेंटर खुला, तो उसने पहला फॉर्म भरा। कई बार असफल हुआ, पर हारा नहीं। 5वीं बार में उसका चयन हुआ, एक सरकारी विज्ञान संस्थान में। आज वही राजू देश के एक बड़े वैज्ञानिक संस्थान में शोध कर रहा है। गांव में स्कूल, लाइब्रेरी और कंप्यूटर सेंटर उसी ने। छोटा कदम बड़ा सपना। राजू एक छोटे से गांव में रहने वाला लड़का था। उसके पिता एक बढ़ई थे और मां घर का काम संभालती थी। गरीबी थी, लेकिन सपने बड़े थे। हर दिन स्कूल जाने के बाद राजू अपने पिता के साथ लकड़ी का काम करता था। उसे किताबों से बेहद लगाव था। वह अक्सर पुराने अखबारों और फटे पुराने किताबों से पढ़ाई करता था। गांव में इंटरनेट तो दूर, बिजली भी ठीक से नहीं आती थी, लेकिन उसका जज्बा कभी कम नहीं हुआ। एक दिन स्कूल में शिक्षक ने पूछा, बड़े होकर क्या बनना चाहते हो? राजू बोला, मैं वैज्ञानिक बनकर दुनिया को कुछ नया देना चाहता हूँ। सभी हंस पड़े, लेकिन उसके चेहरे पर मुस्कान थी। वह जानता था कि हंसी नहीं, मेहनत मंजिल तय करती है। राजू ने दिन रात पढ़ाई की। खेतों में काम करते हुए भी वह किताबों से चिपका रहता था। गांव के पास जब प्रतियोगी परीक्षा का सेंटर खुला, तो उसने पहला फॉर्म भरा। कई बार असफल हुआ, पर हारा नहीं। 5वीं बार में उसका चयन हुआ, एक सरकारी विज्ञान संस्थान में। आज वही राजू देश के एक बड़े वैज्ञानिक संस्थान में शोध कर रहा है। गांव में स्कूल, लाइब्रेरी और कंप्यूटर सेंटर उसी ने